नमस्कार दोस्तों, मैं आंचल आपका हमारे YouTube चैनल द न्यूज SRS में स्वागत करती हूं। आज हम पहुंचे हैं चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में और आज हम आपको विश्वविद्यालय के प्रोफेसर द्वारा बनाई गई अनोखी डिवाइस से रूबरू कराएंगे। अक्सर देखने में आता है ब्लैक बोर्ड को साफ करने से उत्पन्न डस्ट से हाथों में इन्फेक्शन और चौक की धूल से श्वास रोगों में भी बढ़ोतरी होती है। साथ ही कक्षाओं में कहीं भी डस्टर की धूल झाड़ने से कक्षा की सुंदरता भी बिगड़ती है। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के कंप्यूटर साइंस विभाग के प्रोफेसर हरीश रोहिल व उनकी टीम ने ऑटोमेटिक चौक डस्टर क्लीनिंग डिवाइस बनाकर इन सभी समस्याओं से निजात दिलाई है। उस डिवाइस के प्रयोग से जहां इन्फेक्शन भी नहीं होगा और ब्लैकबोर्ड भी साफ होगा। डस्टर साफ होने वाली चौक की धूल में कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है और अगर एक सीमित मात्रा तक इसे पौधों में डाला जाए तो यह खाद का काम करती है। इसलिए चौक की धूल पेड़ पौधों के लिए जीवनदायिनी भी बनेगी। 6 फरवरी 2025 को इसका पेटेंट भी हो चुका है। विश्वविद्यालय ने पेटेंट के बाद इसके मॉडल को मार्केट वाइबल प्रोडक्ट बनाने के लिए इस प्रोजेक्ट को 2,70,000 रुपये का अनुदान भी दिया है ताकि अलग अलग स्कूलों में इसके मॉडल तैयार करके इसके टेस्ट किए जा सकें। दोस्तों, अब हम आपको डिवाइस बनाने वाले प्रोफेसर से बातचीत करवाते हैं। ये डिवाइस जो है, ये जो हमारा चौक बोर्ड पे जब हम चौक यूज करते हैं तो बोर्ड को साफ़ करने के लिए डस्टर का इस्तेमाल करते हैं। उस डस्टर को क्लीन करने के लिए ये मशीन जो है मैंने बनाई है और ये स्वचालित मशीन है। जैसे ही हम डस्टर को मशीन के ऊपर रखते हैं, मशीन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है और जो डस्टर के ऊपर लगी हुई जितनी भी चौक मिट्टी है वो सारी की सारी उसके अंदर बने हुए बॉक्स में चली जाती है और जैसे ही हम डस्टर को उठाते हैं मशीन अपने आप से बंद हो जाती है। इस मशीन के 2 वेरिएंट हमने निकाले हैं, एक है बैटरी पावर्ड और दूसरा है बिजली से चलने वाला। तो बेनिफिट आइडिया कहाँ से आया इस मशीन का आपको बनाने का? आइडिया इसका ये बात लगभग 2 साल पहले की बात है। तो हमारी यूनिवर्सिटी में चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में जिस डिपार्टमेंट में मैं पढ़ाता हूँ वो वहाँ पे हम चौक का यूज करते थे और मेरे उंगली पे जिस दाएं हाथ की जो उंगली थी उस पर मतलब एलर्जी की प्रॉब्लम हुई। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि धूल मिट्टी से जो है थोड़ा परहेज करना पड़ेगा आपको। तो मैंने उनको बताया कि मैं टीचर हूँ और पढ़ाने का काम है, तो मतलब दाएं हाथ से ही जो है चौक पकड़ना होता है, दाएं हाथ से ही डस्टर पकड़ते हैं। तो उन्होंने यही वजह बताई कि यही वजह है कि जिसकी वजह से आपको ये एलर्जी हुई है। तो फिर मेरे को ये विचार आया कि इसके कोई समस्या का कोई समाधान इसका किया जाए। तो मैंने शुरू में जो है अपने एक स्टूडेंट से डब्बा बनवाया खाली कि डस्टर जो है वो मैं दीवार पे ना झटकाऊँ या लेक्चर स्टैंड पे ना झटकाऊँ, वो डब्बे के ऊपर जो है झटकाऊँ तो डब्बे के अंदर मिट्टी चली जाए। फिर उसको हमने धीरे धीरे करके उसके अंदर थोड़ा और इन्वेंशन की रिसर्च की और उसको एक फाइनल प्रोडक्ट के तौर पे हमने उसमें मशीनें वगैरह लगा करके उसको फाइनल प्रोडक्ट का रूप दिया हमने। और उसके बाद में हमने इसका पेटेंट फाइल किया और अभी हमें 6 फरवरी को इसका पेटेंट जो है वो भारत सरकार द्वारा हमें इसका मिल चुका है। इसके बाद में मैंने यूनिवर्सिटी को जो है लिखा कि इसका प्रोटोटाइप, फाइनल प्रोटोटाइप, मार्केट वायबल प्रोटोटाइप तैयार करने के लिए कुछ ग्रांट दी जाए। तो यूनिवर्सिटी ने 2,70,000 रुपये इसके लिए मंजूर किए हैं। इसके हम अलग अलग मार्केट वायबल प्रोडक्ट बनाएंगे और स्कूलों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और वहाँ से एक्चुअल फीडबैक लेंगे, जो यूज करके देखेंगे वो हमें इसके बारे में बताएंगे। अगर ये सक्सेसफुल रहा तो फिर हम इसके कमर्शियलाइजेशन की तरफ सोचेंगे। अभी इसके बेनिफिट क्या बता रहे हैं? बेनिफिट इसका एक तो यही है कि हमारा जो क्लासरूम का एनवायरनमेंट है वो नीट एंड क्लीन रहेगा। अभी क्या होता था, टीचर जब साफ़ करता है बोर्ड को तो वो या तो लेक्चर स्टैंड पे झटकाता है या साथ की दीवार पे या खिड़की में जाके डस्टर को साफ़ करता है, तो आसपास मिट्टी गिरती है, उसके खुद के कपड़ों पे भी गिरती है और आगे जो स्टूडेंट बैठे होते हैं वहाँ तक भी मिट्टी जो है सांस के थ्रू भी जाती है, इनहेल करते हैं बच्चे। तो एक तो हमारा क्लासरूम एनवायरनमेंट है वो नीट एंड क्लीन रहेगा और दूसरा ये है कि हमारा जो मिट्टी है वो हम खाली करें तो जो हमारे स्कूल में कॉलेज में गमले लगे हुए हैं तो उसमें इस मिट्टी का यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट होता है और वो एक उचित मात्रा में अगर डाला जाए पौधों में तो वो खाद का काम भी करता है। तो बीमारियों से भी राहत मिलेगी इनसे? हाँ, एलर्जिक
जिसको स्किन एलर्जी है या इनहेल करने के बाद में जो एलर्जी होती है, तो ओबियसली उससे जिन लोगों को एलर्जी है उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। सर लेकिन आजकल मार्कर वाला बोर्ड यूज़ हाँ, होता है। यस, आजकल जो हम कहते हैं कि स्मार्ट बोर्ड और मार्कर जो है वो इस्तेमाल में होते हैं, तो चौक तो कोई यूज ही नहीं करता। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो मार्कर और स्मार्ट बोर्ड है, पहली बात तो है कि स्मार्ट बोर्ड है वो कितने % हैं स्कूलों में, पर एक स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 स्मार्ट बोर्ड होते हैं। और रही बात मार्कर की, तो मार्कर जो है वो स्कूलों में है। हम हरियाणा, पंजाब या दिल्ली का एरिया जो हम एक तरह से अच्छे स्टेट हैं, वेल्दी स्टेट हैं, वहाँ पे अभी कह सकते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टेट देश में ऐसे भी हैं, छत्तीसगढ़, बिहार है, झारखंड है, और बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी जो है चौक और बोर्ड का इस्तेमाल होता है और आगे भी होता रहेगा। और दूसरा, हमने इसको अपने इस इन्वेंशन को हम अपने देश तक सीमित नहीं रखेंगे। इसके लिए अभी हम इसके लिए PCT एप्लीकेशन फाइल करने वाले हैं। PCT एप्लीकेशन में ये एक तरह से इंटरनेशनल पेटेंट के लिए एक पहला कदम है। जब PCT एप्लीकेशन मेरी मंजूर हो जाएगी तो जो PCT में टोटल 158 कंट्रीज़ की एक ट्रीटी है, और उन देशों में मैं अपना पेटेंट फाइल कर सकता हूँ। तो साउथ अफ्रीका है और दूसरे बहुत सारे देश हैं जहाँ पे ये इन्वेंशन अगर कमर्शियल इसका प्रोडक्ट आ जाता है तो उसके बाद में वहाँ पे ये जो है यूज इस्तेमाल हो सकती है। हमने एक डिवाइस बनाया है, ऑटोमेटिक चौक डस्टर क्लीनिंग डिवाइस, जो चौक डस्टर के बोर्ड होते हैं जो जिस पे चौक से लिखा जाता है और डस्टर से उसकी डस्ट को रिमूव किया जाता है। तो वो डस्ट है वो शरीर के लिए नुकसानदायक है, एलर्जेटिक होती है और कुछ हद तक कहें कि बीमारियों को भी मतलब बुलावा देती है। चाहे वो टीचर्स की बात हो या जो फ्रंट में स्टूडेंट्स बैठते हैं वो भी फेस करते हैं कि वो जो धूल उड़ती है वो सबको दिक्कत पैदा करती है। तो इसके लिए हमने एक ऐसा डिवाइस तैयार करना था जिसमें जो चौक की जो मिट्टी है वो ऑब्जर्व कर सके, यानी कि वो मिट्टी उड़े ना। तो मल्टीपल टाइप की मशीन्स मार्केट में हैं, मतलब मार्केट में नहीं आई लेकिन इन्वेंशंस की ट्राई की लोगों ने। तो उनमें ये रहा कि कॉस्टली ज़्यादा पड़ी वो मशीन, उसमें ज़्यादा साइंटिफिक मेथड्स लगाए उन्होंने, तो वो डेवलप नहीं कर पाए। तो हमने एक बहुत सिंपल मेथड से एक बॉक्स तैयार किया जो हमारे चौक के मिट्टी लगे हुए डस्टर को इजीली क्लीन कर सकता है। और इसके अंदर हमने एक बॉक्स लिया और बॉक्स को बाद में मॉडिफाई कर दिया ऑटोमेटिक, यानी कि जो बॉक्स का जो ढक्कन है वो जब हम पुश करते हैं डस्टर को रख के थोड़ा सा, तो वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है उससे, और उसके बाद जो मिट्टी है वो बॉक्स में डल जाती है। तो इससे बेनिफिट क्या है? इससे ये बेनिफिट है सर कि एक तो जो मतलब पुराने टाइम के अंदर जब टीचर्स बोर्ड पे पढ़ाते थे तो वो क्या करते हैं कि डस्ट को रिमूव करना पड़ता है, अदरवाइज़ बोर्ड बार बार साफ़ नहीं होता अच्छे से। तो वो डस्ट को या तो दीवार पे लगाते हैं या फिर लेक्चर स्टैंड के ऊपर उसको टिकाते हैं डस्टर को, तो जिससे वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो ख़राब हो जाता है। तो अब जो डब्बे में वो जो डल जाएगी आपकी जो मिट्टी है डस्टर की लगी हुई, तो उससे कैल्शियम कार्बोनेट की जो मात्रा है उसके अंदर, उस डिब्बे को जब हम खाली करेंगे तो उस मिट्टी का यूज़ हम पौधों में कर सकते हैं, गमलों में डाल के कर सकते हैं, ताकि जो पौधों की ग्रोथ है वो अच्छे से हो जाए एक लिमिट में अगर हम उसको यूज़ करें तो इससे क्या स्किन प्रॉब्लम का भी खतरा रहता है? बिल्कुल सर, चौक डस्टर की जो चौक की प्रॉब्लम है वो कुछ तो मतलब ये है कि एलर्जी वो इस प्रकार की है कि हर किसी को तो नहीं होती, लेकिन कुछ लोगों को एलर्जी हो जाती है। और इवन मैं भी एक एज ए एकेडमिक बात करूं, टीचिंग लाइफ की बात करूं, तो टीचर्स मतलब ये करते हैं कि बचना चाहते हैं उस डस्ट से। तो उस डस्ट से बचने का यही तरीका है कि अगर आप डस्टर को अच्छे से मतलब ठीक जगह पे उसको झटका लें तो मतलब वो मिट्टी आपको एलर्जी से बचा सकते हैं।